बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे ताजिरों के लिए अच्छी खबर के साथ। पंजाब हुकूमत का 3 दिन का सख्त लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। जुमा, हफ्ता और इतवार को भी बाजार, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए अब पूरा हफ्ता ही मार्केटें, बाजार और शॉपिंग मॉल खुले रखने का फैसला किया है। तहाँ औकात-ए-कार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही रहेंगे। कारोबारी इदारों के लिए SOPs का सख्ती से निफाज करना लाजमी होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इक़दाम की मंजूरी दे दी है। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटे के दौरान लाहौर में कोरोना के 503 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब में मजीद 762 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक होने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 15,346 हो गई है। शहर में 97 अमवात भी हो चुकी। सूबे में अब तक 260 शहरी जान की बाजी हार गए। कोरोना के शहरियों पर हमले जारी हैं। 65 रोज के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस से 97 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 503 नए केस रिपोर्ट होने से लाहौर में मरीजों की तादाद 7,465 हो गई है। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक 260 अमवात हो चुकी हैं। तर्जमान का कहना है कि अब तक कोरोना वायरस के 16,08,940 टेस्ट किए जा चुके हैं। 20 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल। इंसदादे कोरोना के SOPs पर अमल दरामद के साथ 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुसाफिरों को ऑनलाइन बुकिंग से टिकट मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि ट्रेनों को किरायानामा चीफ कमर्शियल मैनेजर, चीफ मार्केटिंग मैनेजर के मशावरे से मुकर्रर किया जाएगा। ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन का दर्जा दिया गया तो किरायों में इजाफा होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर रेलवे शेर रशीद की हिदायत के मुताबिक किरायानामा मुकर्रर किया जाएगा। वज़ारत रेलवे की जानिब से CEO रेलवेज को तमाम इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ारत रेलवे ने 30 ट्रेनों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर बुध से 15 अप और 15 डाउन ट्रेनों को बहाल किया जा रहा है। रेलवे हेडक्वार्टर मुरतब किए गए SOPs पर अमल दरामद करवाए। निस्फ मुसाफिरों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के अहकामात डेड लॉक का सबब बन गए। तमाम लारी अड्डे हुकूमती ऐलान के बावजूद बंद रहे। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स असमतुल्लाह न्याजी कहते हैं कि हुकूमत ने मुनासिब हल ना निकाला तो बसें एहतजाजन सड़कों पर खड़ी कर देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती अहकामात के बावजूद बसें चलाने से इनकार कर दिया है। न्याजी अड्डा, स्काईवेज, फैसल मूवर समेत शहर के तमाम D क्लास लारी अड्डे बंद रहे। ट्रांसपोर्टर आजम खान न्याजी ने कहा कि हुकूमत ने निस्फ मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट चलाने का हुक्म दिया है, खर्चे कहां से पूरे करें। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स इस्मतुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी करते वक्त वादे की खिलाफ वर्जी की है। ट्रांसपोर्टर्स आधे मुसाफिरों के साथ डीजल, स्टाफ की तनख्वाहों के अखराजात कहां से पूरे करेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत की नाकिस मंसूबाबंदी ने ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ियां ग्राउंड करने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोलने की इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन लारी अड्डा इंतजामिया और ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन के माबैन डेड लॉक बरकरार है। लाखों मुसाफिरों को आबाई शहर की मसाफत तय कराने वाले सबसे बड़े लारी अड्डे पर सुनसानियत छाई रही, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ इल्जामात की बौछार कर दी। पंजाब हुकूमत ने तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को खोलने का हुक्म सादर फरमा दिया, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। ट्रांसपोर्टर्स ने लारी अड्डा के नॉन ऑपरेशनल होने का सारा मलबा एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा भट्ट पर डाल दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं अहमद रजा भट्ट की नाकस हिकमत अमली के बाइस ट्रांसपोर्टर्स को अदम तावन की पॉलिसी इख्तियार करना पड़ी। हमने इसलिए बंद किया, हमारे को तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमारे जो वर्कर हैं, ड्राइवर हैं, वो खुदकुशी पे आ गए, उनको कुछ नहीं दिया गया। जो ताजर रमा हैं उनको सबकी सब्सिडी भी मिल रही है और उनको अखराजात भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, जो वकील हैं उनको भी फंड दिया जा रहा है। आया कि ये ट्रांसपोर्ट का महकमा नहीं है, जो सनत का पहिया जो चला रहे हैं इनको कुछ नहीं मिला गया। जिम्मेदार कौन है? जी, जिम्मेदार यहाँ की इंतजामिया है, जिसने हमारे साथ रब्ता नहीं किया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स और सरकार के माबैन डेडलॉक बरकरार है। ताहम बदामी बाग लारी अड्डा से बसें तो गायब हैं, लेकिन लारी अड्डा को ऑनलाइन टैक्सी स्टैंड्स में तब्दील कर दिया गया है। हमारी तो यानी कि रिक्वेस्ट थी, यानी कि ये ईद का दिन आ रहा है, यानी कि हमारे 2 लाख आदमी, यानी कि हमारा जो ड्राइवर, कनेक्टर, हेल्पर, जो ग्रीस वाला है, सफाई वाला है, ये 2 माह से फारग है। किसी ने गवर्नमेंट ने नहीं पूछा इनके, यानी कि एक दिन हर रोज पे है, यानी कि हर रोज यानी कनेक्टर पे है, यानी कि इनकी तनख्वाह नहीं है, दिहाड़ी है। ट्रांसपोर्टर्स और मुलाजमीन की किसी लेवल पर दादरसी नहीं की गई। किसी एहलकार को राशन दिया गया, ना ही माली इमदाद। मुलाजमीन शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए तो ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशन करेंगे। हमारी सारी ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा जी और उनकी इंतजामिया। ये पैसे ले रहे, कारां भरा रहे, 4-4 हज़ार कहाँ तो ले रहे, उन्होंने ढिड भर रहे, उन्होंने बिल्डिंगां खरीदियां, साढ़े घर फाका कशी दा हाल है।
दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा अहमद रजा भट्ट ने ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मुज़ाकरात हुए और इसके बाद SOPs पर अमल दरामद कराना लारी अड्डा इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। 1-2 रोज में लारी अड्डा के तमाम स्टैंड्स ऑपरेशनल होंगे। लॉकडाउन के बाद आज फर्स्ट डे है। तमाम तरह ट्रांसपोर्टर्स, तमाम तरह एसोसिएशंस, इनकी 3-4 एसोसिएशंस हैं, मेरी गाहे बगाहे मीटिंग्स हैं और इस वक्त मेजॉरिटी गाड़ियां इन्होंने अपने गाँव में, शहरों में भेजी हैं। 2 माह से गाड़ियां बंद थी, अभी गाड़ियां थोड़ी रिपेयर मेंटेनेंस रिक्वायर थी और इसलिए थोड़ा लेट है। बदामी बाग लारी अड्डा में 6000 से जायद गाड़ियां ऑपरेशनल होती हैं, लेकिन आज महज 10 गाड़ियां भी ऑपरेट नहीं हो सकी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ राउदिल शाद हुसैन, सिटी 42। महकमे खुराक पंजाब और पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। एसोसिएशन ने लाहौर समेत पूरे पंजाब में मिलें बंद कर दी हैं। आटे की किल्लत का खदशा भी पैदा हो गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की कॉल पर महकमा खुराक पंजाब की पॉलिसियों के खिलाफ हड़ताल कर दी गई, जिसके बायस लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स बंद हो गईं। फ्लोर मिल्स बंद होने से आटे की सप्लाई भी रुक गई, जबकि लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर 2 लाख से जायद आटे के 20 किलो के थैले फराहम किए जाते हैं, जो कि फ्लोर मिल्स की जानिब से मुतालिबात मंजूर होने तक फराहम नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना है कि फ्लोर मिल्स ने हड़ताल महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को नाजायज हिरासा और मिलों को गंदम की सप्लाई न करने के खिलाफ की है। उनका कहना था कि महकमा खुराक की नाकिस पॉलिसियों के बायस इस वक्त फ्लोर मिल्स के पास गंदम मौजूद नहीं। महकमा खुराक ने बरवक्त फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी नहीं करने दी। जखीरा अंदोजी का नाम देकर मिलों में छापे मारे जा रहे हैं, जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। हमें फ्रीली वीट आने दें हमारी मिलों में, जो हमारे मिलों के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करते हैं उसको बंद कर दें। हमें इस बात की गारंटी दें, हम सुबह मिलें चला देंगे। हमने कोई शौक से थोड़ी की है। हमारे पास देखें 926 मिलें फ्लोर पंजाब में हैं, उसमें तकरीबन हर मिल में 100 के करीब मजदूर हैं। आप देखें इतनी फैमिलियां बेरोजगार हो गई हैं। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और महकमा खुराक की लड़ाई के नतीजे में आटे की किल्लत का सामना आम आदमी को ही करना पड़ेगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा हसन अली, सिटी 42। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद के माबैन हड़ताल के हवाले से डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुतालिबात की मंजूरी तक मिलें न चलाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा, चेयरमैन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार, हाफिज अहमद, मियां रियाज समेत दीगर ने सेक्रेटरी खुराक वकास अली महमूद से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सेक्रेटरी खुराक ने कहा एसोसिएशन आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए में फरोख्त करे, जिस पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि महकमे खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को गंदम की खरीदारी बर वक्त नहीं करने दी और इस वक्त गंदम की कीमत 1600 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है, जिसके बायस आटे का 20 किलो का थैला 805 रुपए फी किलो में फरोख्त नहीं कर सकते। अब्दुल रऊफ मुख्तार का कहना था कि सेक्रेटरी खुराक ने फ्लोर मिल्स की गंदम की सूबे भर में नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म करने और इंतजामिया की जानिब से किसी भी मिल मालिक को हिरासा करने और ना ही किसी मिल पर छापे मारने के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। और साथ ही सेक्रेटरी खुराक ने फ्लोर मिल्स के मसाइल के हल की समरी वजीर आला पंजाब से मंजूरी से मशरूत की है, इसलिए जब तक वजीर आला फ्लोर मिल्स के मसाइल के हवाले से समरी मंजूर नहीं करते मिल्स नहीं चलाएंगे। शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केट्स बारे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केट्स के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली मुरतब दी गई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए चीफ सेक्रेटरी कैंप ऑफिस में इजलास हुआ, जिसमें शॉपिंग मॉल्स, छोटी मार्केट्स के लिए नए SOPs जारी करने की हिकमत अमली तय की गई। इजलास में सूबाई वज़रा यास्मीन राशिद, राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा, IG शुएब दस्तगीर ने शिरकत की। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मनोअन अमल दरामद का फैसला किया गया। इजलास में रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स खोलने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया और महकमे प्राइमरी सेहत को SOPs तैयार करने की हिदायत जारी की गई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि सीनियर सिटीजन शॉपिंग के लिए बाजारों में ना आएं। अगर सीनियर सिटीजन बाजार, शॉपिंग मॉल्स आ जाएं तो उन्हें तरजीही बुनियादों पर डील किया जाए।
عید کی تیاری کے لیے شاپنگ مالز کھل چکے ہیں. داخلے سے پہلے SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا. ماسک پہننا اور سماجی دوری اختیار کرنا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے. کرونا وائرس کے باعث ملک بھر میں لاک ڈاؤن تھا، لیکن حکومت نے عید کی تیاری کے لیے تمام شاپنگ مالز کھولنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد آج تمام شاپنگ مالز کھل گئے ہیں، لیکن SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا. شاپنگ کے لیے آنے والے شہریوں کا کہنا تھا کہ مالز کھولنا خوشائند ہے، لیکن SOPs پر عمل درآمد کے لیے حکومتی افسران کو بھی شاپنگ مالز کے دورے کرنے ہوں گے. پیکیجز مال میں داخلے سے قبل ٹیمپریچر چیک کروانا لازمی ہے، جبکہ مال کے باہر اور اندر ماسک اور سینیٹائزر کے حصول کے لیے سٹالز اور سماجی دوری کے نشانات بھی لگائے گئے ہیں. کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ وسیم احمد، سٹی 42. ریسٹورانٹس ایسوسی ایشن کے وفد نے سینئر وزیر خوراک عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور ریسٹورانٹس جلد کھولنے کی اپیل کی ہے. لاہور ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی قیادت ایسوسی ایشن کے چیئرمین محمود اکبر نے کی. صدر کامران شیخ، سیکرٹری احمد شفیق اور فائنانس سیکرٹری نثار چودھری نے بھی اس موقع پر شرکت کی. ایسوسی ایشن کی طرف سے دیگر کاروباروں کی طرح ریسٹورانٹس کو بھی فوری کھولنے کی اپیل کی گئی ہے. عید کی تعطیلات کا شیڈیول طے کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا عید پر 6 چھٹیاں دینے کا فیصلہ. 22 سے 27 مئی تک عید کی چھٹیاں دی جائیں گی. عید کے موقع پر کتنی چھٹیاں دی جائیں، اس حوالے سے پنجاب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے عید پر 6 چھٹیاں دینے کا اعلان کیا گیا ہے. 22 سے 27 مئی تک عید کی چھٹیاں دینے کا نوٹیفکیشن چیف سیکرٹری کو ارسال کر دیا گیا. پنجاب حکومت کے مطابق عید کی چھٹیوں کے حوالے سے وفاقی حکومت کے نوٹیفکیشن کو فالو کیا جائے گا. چیف سیکرٹری کی منظوری کے بعد پنجاب حکومت عید کی چھٹیوں کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی. ماہ رمضان کی مناسبت سے لاہور کی داتا دربار مسجد سمیت مختلف مساجد میں نماز تراویح ادا کی گئی. نمازیوں نے حکومتی SOPs پر عمل درآمد کر کے نماز کی ادائیگی کی. کورونا وبا کے باعث ماہ رمضان میں تمام تر احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے نماز تراویح کی ادائیگی کی جا رہی ہے. داتا دربار مسجد میں نمازی حضرات ٹیمپریچر چیک کروا کر سینیٹائزر گیٹ سے گزر کر مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، جبکہ حکومتی SOPs کے مطابق صفوں میں فاصلہ رکھ کر نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. داتا دربار مسجد میں 28 پارہ مکمل کرنے کے بعد 29ویں پارے کی تلاوت شروع کر دی گئی. اسی طرح شہر کے دیگر مساجد میں بھی حکومتی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنا کر نماز تراویح ادا کی گئی. حسن خالد، سٹی 42. لاہور میں ڈیزل کا بحران پیدا ہو چکا ہے. ٹرانسپورٹرز اور شہری ڈیزل کی تلاش میں خوار ہو گئے. جنرل سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ 1 ملین لیٹر روزانہ ڈیزل کی ڈیمانڈ والے شہر کو صرف 1 سے 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل مل رہا ہے. صوبائی دارالحکومت میں ڈیزل کی قلت. لاہور کے باسی گڈز اور پبلک ٹرانسپورٹرز ڈیزل کی تلاش میں مارے پھرنے لگے. ڈیزل کی قلت کے باعث فارماسیوٹیکل فوڈ سپلائی چین سیکٹر کو مشکلات کا سامنا ہے. جنرل سیکرٹری پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ لاہور میں ڈیزل کی روزانہ کی طلب 1 ملین لیٹر ہے، جبکہ شہر کو 1 سے 1.5 لاکھ لیٹر ڈیزل روزانہ مل رہا ہے. 7 سے 1 ملین کے قریب لیٹرز کی ڈیزل کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے اگینسٹ ہمیں 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان یہ ڈیلی دے رہے ہیں. اس میں لاہور میں 450 پمپ ہے. کسی دن ایک کو دے دیتے ہیں، دوسرے ڈرائی ہو جاتے ہیں. وہ الٹیمیٹلی ڈرائی آؤٹ سچویشن ہے، کیونکہ سارا لوڈ شفٹ ہو جاتا ہے جس کے بعد ڈیزل آتا ہے اس کے اوپر. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل خواجہ محمد عاطف کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی کمپنیاں اپنے پاس 20 دن کا سٹاک رکھنے کی پابند ہیں، مگر وزارت پیٹرولیم کے افسران کمپنیوں سے پوچھ گچھ نہیں کرتے. تمام آئل مارکیٹنگ کمپنی کو دے آر باؤنڈ کے 21 ڈیز کا سٹاک رکھیں. تو یہ زیرو سٹاک پہ کام کر رہے ہیں. ہماری حکومت کہاں پہ سوئی ہوئی ہے؟ پیٹرولیم ڈیلرز کا کہنا ہے کہ وزارت پیٹرولیم کی غفلت کا خمیازہ عوام کو خواری کی صورت میں بھگتنا پڑ رہا ہے. وفاقی حکومت ڈیزل کی قلت دور کرنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرامین محمد احسن کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. لاک ڈاؤن میں نرمی کا لاہوریوں نے خوب فائدہ اٹھایا تو شہر کی مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا. فیروز پور روڈ، سرکولر روڈ اور آزادی چوک سمیت دیگر شاہراہوں پر ٹریفک انتہائی سست روی کا شکار رہی. لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی تو شہر میں ٹریفک کا نظام درم برم ہو گیا. شہر کی بیشتر مرکزی شاہراہوں پر ٹریفک انتہائی سست روی کا شکار رہی. سرکولر روڈ، میکلور روڈ، راوی روڈ، بھاٹی چوک، داتا دربار، لوئر مال چوک اور چبورجی پر ٹریفک سست روی کا شکار رہی. ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا. شہریوں کو ٹریفک کا شدید دباؤ پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. محکمہ سوشل سیکیورٹی میں ڈرگ مافیا کے خلاف آواز بلند کرنا مہنگا پڑ گیا. رحمت للعالمین کارڈیالوجی، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز اور آڈٹ پیرا پر تعینات اسپیشل آڈٹ ٹیم تبادلے کی نظر ہو گئی.
महकमा सोशल सिक्योरिटी में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम को हेड ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया। स्पेशल ऑडिट टीम के डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफार और ऑडिट ऑफिसर काशिफ महमूद को रातों रात शेखुपुरा भिजवा दिया गया। खसूसी तौर पर ऑडिट टीम के तबादले की कॉपी सूबाई वजीर लेबर को भी भिजवाई गई, जिससे सूबाई वजीर इंतजामिया सेल की ऑडिट सेल में दखल अंदाजी वाजे हो गई। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम को रहमतुल आलमीन कार्डियोलॉजी, लेबर ऑडिट पैरा और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के सालाना टेंडर ओपन होने से ऐन कबल ओहदों से हटाया गया। मरासले के मुताबिक रहमतुल आलमीन सोशल सिक्योरिटी कार्डियोलॉजी की 3 साला ऑडिट रिपोर्ट डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफार ने 16 तारीख को पेश करना थी, लेकिन 13 मई को ही उनका तबादला कर दिया गया। ऑडिट सेल के काशिफ महमूद महकमा लेबर की हिदायत पर ऑडिट पैरा पर काम कर रहे थे, जिनका काम मुकम्मल करने से कबल ही तबादला किया गया। जराये के मुताबिक ऑडिट टीम ने अहम फार्मास्यूटिकल कंपनियों की प्री क्वालिफिकेशन भी करना थी, जो मुमकिन न हो सकी। सोशल सिक्योरिटी के साबिक डायरेक्टर एडमिन के तबादले के साथ ही ऑडिट टीम में उखाड़ पिछाड़ ने नए सवालात को जन्म दे दिया। साउथ बट, लाहौर। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर में अकबरी मंडी के ताजिर को सरेआम कत्ल करने वाले 3 उजरती कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान ने बैरून मुल्क मुकीम मुखालिफ की इमा पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े नज़ीर अहमद को फायरिंग करके कत्ल किया था। इरफान मलिक की रिपोर्ट देखिए। जमीन का तनाजा, बैरून मुल्क मुकीम शख्स ने ताजर को उजरती कातलों से कत्ल कराया। 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। 13 मार्च की दोपहर फिरदौस मार्केट सिग्नल पर खड़ी गाड़ी शूटर ने फायरिंग की। हदफ था गुड्स ट्रांसपोर्ट का मालिक नजीर अहमद, जो फायरिंग से मौके पे ही जाँ बाक हो गया। पुलिस ने 2 माह गुजरने के बाद वारदात में मुलविस 3 शूटर को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि मरकजी मुलजिम शहबाज लाला बैरून मुल्क मुकीम है। तमाम के तमाम उजरती कातिल हैं, पैसे लेकर ये कत्ल करवाए जा रहे हैं, और ये पैसे भी कोई ऐसी ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसमें ये, और लोगों के जो मामलात होते हैं ये बैठ कर वहाँ पे इसको मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला उसको लाएंगे और आपको बहुत जल्द इसकी अच्छी रिपोर्ट देंगे। मुलजिमों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाले असला बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि शूटर को सुपारी देने वाले मुलजिम को जल्द गिरफ्तार करके वतन वापस लाया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट बैंक्स को फराहम ना किए जा सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। हर साल रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फराहम करता है। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोटों की फराहमी न करने का ऐलान किया था। तहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए हों तो वो आसानी जायद पैसे अदा करके स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट्स 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाली नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। तहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फराहमी को यकीनी बनाए। 1000 मैंने ज्यादा दी है, तो अब ये है कि ईद का सीजन है तो बच्चों को ईदी वगैरह तो देनी है, और बच्चे आपको पता है नए नोट देख के ज्यादा खुश होते हैं, तो इसलिए अब हमें ब्लैक में भी ये चीजें लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट को ये चीज सोचनी चाहिए। स्टेट बैंक की इमारत के साए में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसन अली, सिटी 42। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर की डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को हफ्ते में 2 रोज के लिए दफातर खोलने की इजाजत दे दी है। दफातर अहम कामों को निपटाने के लिए पीर और मंगल को खोले जा सकेंगे। पीर और मंगल को जरूरी स्टाफ को दफातर बुलाया जा सकेगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र दफातर में मास्क का इस्तेमाल और मुआशरती फासले का खास ख्याल रखा जाएगा। स्कूलों में भी हेड टीचर्स और दर्जा चहारम के मुलाजमीन स्कूल आ सकेंगे। स्कूल को 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरम्मत और सफाई सुथराई के कामों के लिए खोला जाएगा। कोरोना वायरस के पेश नज़र फ़िज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर जारी है। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की 7 परवाजें ऑपरेट की गईं। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज PK8322 कोयटा रवाना हो गई। कोयटा से PIA की परवाज PK8321 शाम 5:30 बजे के करीब लाहौर पहुंच गई, जबकि सेरीन एयर की परवाज ER521 लाहौर से कराची रवाना हुई। PIA की खुसूसी परवाज PK8303 दोपहर 1 बजे कराची रवाना हुई। सेरीन एयर की परवाज ER520 100 के करीब मुसाफिरों को लेकर कराची से लाहौर पहुंची। PIA की अमरीका से खुसूसी परवाज PK8712 रात 7:30 बजे न्यू जर्सी से 250 मुसाफिर लेकर लाहौर पहुंची। मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद क्वारंटीन मुंतकिल के हवाले से इंतजाम किए गए हैं, जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी कोरोना स्प्रे और डिसइंफेक्शन का अमल भी जारी है।
लाहौर में 10 साला बच्चे के कत्ल के शुबे में 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद की तस्दीक की गई। CIA पुलिस ने 48 घंटे से कबल मुलजिम का खोज लगाने का दावा कर दिया। 48 घंटे पहले गुलाम मुस्तफा का कातिल गिरफ्तार कर लेंगे। CIA पुलिस ने मुलजिम के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। नवाब टाउन में कत्ल होने वाले बच्चे की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बदफेली और तशद्दुद की तस्दीक हुई। बच्चे की मौत गला दबाने से हुई। मजीद तस्दीक के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। CIA पुलिस को भी मुलजिम की ट्रेस करने का टास्क सौंप दिया गया है। पुलिस ने बच्चे के कत्ल की तफ्तीश के लिए 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया है। इरफान मलिक, सिटी 42। बेटे नाफरमान हैं, रकम हथियाने के लिए हिरासा किया जा रहा है। 90 साला शहरी शौकत अली बच्चों के हिरासा करने पर सेशन अदालत पहुंच गए। बच्चों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मिल्लत पार्क के रिहायशी 90 साला शौकत अली ने सेशन कोर्ट से रजू कर लिया। शौकत अली ने अपने 2 बेटों अशफाक और अहमद अली के खिलाफ हरासा करने पर अपना बयान कलमबंद कराया। शौकत अली ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इसके 2 बेटे अशफाक और अहमद अली हैं, जिनको पाल पोस कर तालीम दिलवाई ताकि बुढ़ापे का सहारा बन सके, लेकिन दोनों बेटे जायदाद के लालच में पड़ गए। बेटों ने फरोख्तशुदा मकान की रकम हथियाने के लिए इसे हरासा करना शुरू कर दिया। अगर कल को कोई नुकसान होता है मोहम्मद अली का या मेरा, तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। और ये जज साहब अपना अमरान तारक साहब की अदालत में भी इनके खिलाफ केस चल रहा है। अदालत में शौकत अली के वकील वसीम राजपूत ने केस की तफसीलात बताते हुए तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। बाबा जी अब अदालत में आए हैं कि मुझे ये इल्लीगली तौर बगैर कोई मुझे हरासा ना करे। अगर मुझे किसी ने मार दिया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी औलाद पर होगी। एडिशनल सेशन जज ने बुजुर्ग शहरी का बयान कलमबंद करने के बाद मिल्लत पार्क के SHO को 1 जून को रिपोर्ट समेत तलब कर लिया। शाहीन अतीक, सिटी 42। लाहौर जनरल अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की सेहत के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाली तिबी अमले की देखभाल करेगी। प्रिंसिपल लाहौर जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर अलफरीज जफर की जानिब से तश्कील दी गई 5 रुकनी कमेटी का सरबराह प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ताहिर सदीक होंगे। ये कमेटी कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले तिब्बी अमले की देखभाल करेगी। प्रिंसिपल का कहना है कि फ्रंट लाइन पर खिदमत अंजाम देने वालों को तनहा नहीं छोड़ सकते। हॉस्पिटल के मुलाजमीन एक खानदान की तरह हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखेंगे। ये कमेटी रोजाना की बुनियाद पर प्रिंसिपल और MS को रिपोर्ट देगी। डॉक्टर काशिफ अजीज, डॉक्टर लैला शफीक, रुकैया बानो और डॉक्टर रियाज हफीज कमेटी के मेंबरान में शामिल हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने कोरोना लॉकडाउन के बायस मेडिकल कॉलेजेस के तलबा को बगैर इम्तिहान पास करने की इस्तदा यकसर मुस्तरद कर दी है। मुलतवी शुदा सप्लीमेंट्री इम्तिहान जून से मुनक्किद करने का ऐलान किया गया है। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद मामूल के मुताबिक किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पंजाब की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स और कॉलेजेस के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज और प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान ने कहा कि तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने इत्तेफाक किया है कि MBBS और BDS के तलबा को बगैर इम्तिहान लिए पास ना किया जाए। वाइस चांसलर्स ने कहा कि बगैर इम्तिहाना तलबा को प्रोमोट करने से मेडिकल एजुकेशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। वाइस चांसलर्स ने बताया कि बैरूनी मुमालिक में फंसे तलबा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने पर खुसूसी सप्लीमेंट्री इम्तिहान के लिए फैसला किया गया है। सप्लीमेंट्री इम्तिहान समाजी दूरी का ख्याल रखने के लिए साथ किया जाएगा। वाइस चांसलर्स का कहना था कि ऐसे उम्मीदवार जो गैर मुमालिक में फंसे हुए हैं उनके लिए मुतल्लिका इदारे के सरबराह सर्टिफिकेट देंगे। किसी भी उम्मीदवार को पास करने के लिए रियायती नंबर किसी सूरत नहीं दिए जाएंगे। वाइस चांसलर्स ने कहा कि सेशन 2019-20 के इम्तिहानात अक्टूबर से शुरू होंगे, जबकि मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट का इनेकाद भी मामूल के मुताबिक होगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों के अलावा कुछ नहीं किया। 28 मई को यौम तदबीर मुल्क भर में मनाएंगे। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की मईशत को कोरोना से पहले धांधली कोरोना जो 2018 में आई थी वो खा चुकी थी। 5.8 से हम 1.5% पर गिर चुके थे शरह तरक्की के हवाले से। चीनी और आटा रिपोर्ट के बाद वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के ऊपर भी हैं। जिस बुनियाद और दलील पे इस्लामाबाद के मेयर को मुअत्तल किया गया है, मैं मुतालबा करता हूं कि फौरी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को भी मुअत्तल किया जाए, क्योंकि इनके ऊपर भी संगीन करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इन्होंने अपने प्यारों को फ़ायदा देने के लिए 150 अरब का डाका डाला है गरीब आदमी की जेब के ऊपर,
یہ سیاسی رضاکار ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ یہ الیکشن کی فورس ہے. پاکستان کے پیسوں کے ساتھ ایک سیاسی جماعت اپنی فورس کھڑی کر رہی ہے. نیب کے چیئرمین صاحب عمران خان صاحب کے اشاروں پر چل رہے ہیں. عمران خان بھی نہیں، شہزاد اکبر کے اشاروں پہ چل رہے ہیں، اور حکومت جس کو چاہتی ہے ان کو فرمائش دیتی ہے. اور میں عمران خان کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسٹر خان، جتنے مرضی بندے پکڑ لو، تمہاری گاڑی چلنے والی نہیں ہے. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں انجمن تاجران کے مرکزی قائدین کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر عمل درآمد کے لیے متحرک ہو گئے. مرکزی سیکریٹری جنرل انجمن تاجران اور پاکستان نئی میر اور صدر شو مارکیٹ انارکلی محمد عاصم شفیق نے تاجران اور شہریوں میں ماسک، سینیٹائزرز اور گلوز تقسیم کیے. حکومتی ہدایات کے مطابق کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد کے لیے تاجر قائدین بھی متحرک ہو گئے. مرکزی سیکریٹری جنرل آل پاکستان انجمن تاجران نئی میر تاجر قائدین کے ہمراہ انارکلی بازار پہنچے. تاجر برادری اور شہریوں میں سرجیکل ماسک، سینیٹائزر اور گلوز تقسیم کیے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر شاپنگ مال 24 گھنٹے کھلیں گے تو مارکیٹیں بھی 24 گھنٹے کھلیں گی. یہاں کوئی مائی کا لال آ کے ہماری مارکیٹ بند نہیں کرا سکے گا انشاءاللہ تعالی. انجمن تاجران شو مارکیٹ انارکلی بازار کے صدر محمد عاصم شفیق اور سیکریٹری جنرل نئی میر نے کہا کہ انجمن تاجران ملکی تجارت اور معیشت کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے. انہوں نے کہا کہ 2 ماہ کاروبار کی بندی سے کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. نئی میر نے کہا کہ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر سے نہ صرف کورونا سے بچا جا سکے گا بلکہ معیشت کا پہیہ بھی رواں رکھنے میں مدد ملے گی. آج ہماری دکانوں پر بھی SOPs کی عملداری ہو رہی ہے اور آج ہم نے اپنے گاہکوں کو اور عام پبلک کو بھی اویئرنیس دی ہے کہ ہینڈ سینیٹائزر استعمال کریں، ماسک پہنیں، مارکیٹوں کے اندر بچوں کو نہ لے کے آئیں، خواتین جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں مارکیٹوں میں نہ آئیں. تو ہم تو اپنی یہ قومی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں الحمدللہ. انارکلی بازار کی تاجر برادری نے ہفتے میں 7 دن کاروبار کھولنے کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی تائید اور حمایت کی. کیمرامین محمد احسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ممبر صوبائی اسمبلی ہینا پرویز بٹ کا سندس فاؤنڈیشن کا دورہ. تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر میں مبتلا مریض بچوں کی عیادت کی، ان میں تحائف اور راشن تقسیم کیا اور سینیٹائزر مشین بھی عطیہ کی. ممبر صوبائی اسمبلی ہینا پرویز بٹ نے سندس فاؤنڈیشن کا دورہ کیا. اس موقع پر ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن یاسین خان، علی راؤف اور آصف عفان بھی موجود تھے. ہینا پرویز بٹ نے سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج تھیلیسیمیا اور بلڈ کینسر میں مبتلا مریض بچوں کی عیادت کی اور ان میں تحائف اور راشن تقسیم کیے. ممبر صوبائی اسمبلی ہینا پرویز بٹ کا کہنا تھا کہ آج پہلی مرتبہ سندس فاؤنڈیشن آئی ہوں. اسٹیٹ آف دی آرٹ ماحول دیکھ کر بہت اچھا لگا. سندس فاؤنڈیشن لاک ڈاؤن کے باوجود تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کو علاج و معالجہ کی سہولیات بلا تعطل فراہم کر رہا ہے. دیگر مخیر حضرات کو بھی ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. سندس فاؤنڈیشن is a very incredible institution which is doing a great job. آج میں یہاں آئی ہوں اور میں نے پورا دورہ کیا تو ماشاءاللہ ان کا جو وارڈ ہے وہ بہت اچھا ہے. اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. ان کا اوور آل بڑا ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ ہے، صاف ستھرا ہے. ان کی لیب فیسلٹیز بھی بہت اچھی ہیں. ڈائریکٹر سندس فاؤنڈیشن یاسین خان کا کہنا تھا کہ MPA ہینا پرویز بٹ کے مشکور ہیں کہ انہوں نے سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کے لیے تحائف اور امدادی راشن دیا. ہینا پرویز کی جانب سے مستقبل میں بھی تعاون کی یقین دہانی پر ان کے شکر گزار ہیں. میں میڈم ہینا پرویز بٹ صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آج سندس فاؤنڈیشن میں آئی ہیں. سندس فاؤنڈیشن کے بچوں کی عیادت کی انہوں نے، اور عیادت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے لیے تحفے تحائف لے کے آئی اور کافی سارے بچوں کے لیے جو ہے وہ ساتھ راشن بھی لے کے آئی. MPA ہینا پرویز نے سندس فاؤنڈیشن میں ہینڈ سینیٹائزر مشین کا بھی افتتاح کیا. ان کا کہنا تھا کہ سندس فاؤنڈیشن جس دلجوئی سے دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے وہ قابل ستائش ہے. پنجاب میں تھیلیسیمیا کا بل لانا لازمی ہے. اس حوالے سے اپنا پورا کردار ادا کروں گی. کیمرامین رانا اظہر کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42. سماجی رہنما سید بلال بخاری کی جانب سے ملک افسر علی بارہ کے اعزاز میں دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. افطار ڈنر میں رکن صوبائی اسمبلی ملک ندیم عباس بارہ، چیئرمین اوورسیز پاکستانی کمیشن لاہور ملک جہانگیر بارہ، چودھری الیاس گجر، غیاث الدین ملک، ملوک حسین، عثمان بارہ سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی.
اس موقع پر کورونا وائرس کی وبا کے خاتمے اور بیماریوں کی جلد صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بزدار حکومت کی جانب سے لاہوریوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ منصوبہ 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ فردوس مارکیٹ انڈر پاس پروجیکٹ کی تعمیراتی لاگت کا تخمینہ 1 ارب 9 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 1 ارب 76 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ 2 رویہ انڈر پاس 540 میٹر طویل اور دونوں طرف سے 2 لینز پر مشتمل ہوگا۔ بارشی پانی کے اخراج کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ منصوبے کی تعمیر سے فردوس مارکیٹ چوک میں واقع کوئی عمارت متاثر نہیں ہوگی۔ سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت نے شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے تعمیراتی لاگت میں 13 کروڑ روپے کی خطیر رقم کی بچت کی ہے۔ بچت کے بعد منصوبے کی تعمیراتی لاگت 96 کروڑ روپے ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈر پاس 4 ماہ میں مکمل ہوگا۔ عثمان بزدار کا مزید کہنا تھا کہ پسماندہ علاقوں کے منصوبوں کی طرح لاہور کے اس اہم منصوبے پر پیش رفت کی خود نگرانی کروں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قومی خزانے کی پائی کے ہم امین ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ماضی میں ترجیحی پیسہ بنانا تھا، لیکن ہم عوام کا پیسہ بچائیں گے۔ لاہور کے 100 انصاف اسکولوں کے لیے 6 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم سے غیر معیاری سامان خریدنے کا خدشہ۔ پنجاب ٹیچرز یونین نے سامان کا معیار چیک کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے مطالبہ کر دیا۔ انصاف اسکولز کے لیے ضروری ساز و سامان کی خریداری کا یہ معاملہ ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری ایجوکیشن آفیسر لاہور نے 100 انصاف اسکولز کے 6 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم سے ضروری ساز و سامان کی خریداری کے لیے بذریعہ اخبارات ٹینڈرز طلب کیے تھے۔ انصاف اسکولوں کے لیے سیکیورٹی کیمرے، ڈیسک بینچ، ٹیچرز شیڈ اور ٹیبل، ایل ڈی کارپیٹس، ECE کٹس اور الماریاں، وائٹ بورڈز، بلب اور پنکھے خریدنے ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین کے جنرل سیکرٹری رانا لیاقت علی نے ساز و سامان کا معیار چیک کرنے کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سے مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انصاف اسکولز کے لیے غیر معیاری ساز و سامان کی خریداری کا خدشہ ہے۔ انصاف اسکولوں کے لیے لاکھوں روپے کی خریداری پر ڈپٹی سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا اختیار بھی چیک کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں اعلیٰ سطح پر تقرروں تبادلے۔ محمد بشیر بھٹی کو ڈائریکٹر پنجاب ٹیکس بورڈ لگا دیا گیا ہے۔ پنجاب کے کئی محکموں میں اعلیٰ سطح پر تقرر تبادلے کیے گئے ہیں۔ سیدہ ملائکہ کو ایڈیشنل سیکرٹری فوڈ سے تبدیل کر کے OSD بنا دیا گیا ہے۔ محمد شبیر بھٹی کی تعیناتی بطور ڈائریکٹر پنجاب ٹیکس بک بورڈ کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری پنجاب قرآن بورڈ فرید احمد کو تبدیل کر کے ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سوشل ایجوکیشن لگایا گیا ہے۔ خالد محمود ٹیپو کو ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل محکمہ فوڈ کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ کسٹمر سروسز کے لیے گریڈ 21 کے افسر سید محمد طارق خدا کو ممبر کسٹم آپریشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ کسٹم سروس کے گریڈ 21 کے افسر سید محمد طارق خدا کو ممبر کسٹمز آپریشن تعینات کیا گیا ہے۔ FBR نے سید محمد طارق خدا کی بطور ممبر کسٹمز آپریشن تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ سید محمد طارق خدا اس سے قبل FBR ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھے۔ ادھر سٹیج فنکاروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے عید الفطر پر تھیٹر کھولنے کی اپیل کر دی ہے۔ اداکار سردار کمال، طارق ٹیڈی، نسیم وکی، شاہد خان، ہنی شہزادی، ساجن عباس، طاہر نوشاد گلفام کا کیا کہنا تھا، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ جس طریقے سے لاک ڈاؤن میں نرمی برت کے تمام تر شاپنگ مالز کو، ٹرانسپورٹ کو، ہر اس چیز کو اجازت مل گئی ہے، اسی طریقے سے ہمارے تھیٹر کو، سنیما گھروں کو بھی کھول دیا جائے۔ تھیٹر ایک واحد ایسا ادارہ ہے جو SOPs کے ساتھ اس کو مینٹین رکھ کے ڈرامہ چلا سکتے ہیں۔ ہم تمام فنکار، سٹیج اداکار وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ پنجاب بھر کے تمام تھیٹر کھولے جائیں آپ کی تبادیر کے مطابق۔
गेट्स फार्मा के ज़ेरे एहतमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में काम करने वाले मुलाजमीन के जदीद तरीक़ाकार के तहत खून के नमूनों से स्क्रीनिंग की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह की रिपोर्ट में। सिटी न्यूज़ नेटवर्क हमेशा ही मुलाजमीन की सेहत के हवाले से मोहतात रहा है, इसीलिए गेट्स फार्मा के ज़रिए तमाम सिटी न्यूज़ नेटवर्क के हेड ऑफिस में कोरोना के हवाले से स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारे में काम करने वाले मुलाजमीन की न सिर्फ हिस्ट्री ली गई बल्कि इनसे इनके नफ्सियाती और जज्बाती पहलुओं के मुतालिक बात की गई। गेट्स फार्मा का ये जदीद तरीन निज़ाम मुख्तलिफ और मुनफरिद नोयत का है, जिसकी जाँच के लिए 3 से ज़ायद डेस्क भी तश्कील दिए गए, जहां मुलाजमीन की फैमिली रिपोर्ट, खानदानी पस मंजर, घर और दीगर मालूमात हासिल की जाती हैं, जबकि दूसरे डेस्क पर मुलाजमीन के खून के नमूने लिए गए। ये बेसिकली एंटीबॉडी टेस्ट है, जिसमें कि जो आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको स्क्रीन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि कोविड-19 जो है ना वो पॉजिटिव हैं। तो हमारे इस वक्त मोर देन 25 कोलीग्स यहाँ पे जो है ना वो मौजूद हैं जो इस रैपिड स्क्रीनिंग टेस्ट को जो है ना वो परफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना की स्क्रीनिंग करवाने वाले मुलाजमीन का कहना है कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क की इंतजामिया का ये इकदाम इंतहाई काबिल तहसीन है। जब से ये कोरोना वायरस की वबा आई है, अब तक हम 3-4 मरतबा सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने हमारे जो कोविड-19 टेस्ट करवाए हैं और जिन लोगों के अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव भी आए हैं उनका प्रॉपर इलाज करवाया, उनके पीछे खड़े हुए हैं। मैंने काफ़ी इदारों में काम किया मगर इस अदारे जैसा कोई नहीं देखा। ये हर 6 माह बाद हमारे तमाम एम्प्लॉई का टेस्ट कराता है। मैं यहाँ पे टेस्ट करवाने के लिए हैं और मैं एक खुश आइन है कि हमारा अदारा जो सा है वो तमाम जितने मुलाजमीन हैं उन सबका टेस्ट करवा रहा है, जिससे हम लोग बहुत कंफर्टेबल हैं। स्क्रीनिंग की सबसे अहम बात यह है कि टेस्ट होने के फौरी 45 मिनट बाद खून की टेस्ट का रिजल्ट दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना